हे गाइस, वेलकम बैक। और आज अपना नया सेशन चालू होने वाला है क्योंकि नया वीक चालू हुआ है। बट लाइक प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा रहेगा कि मैंने लास्ट सेशन अपना जो लेग वर्कआउट था या फिर लोअर बॉडी वर्कआउट मेरा जो होता है वो मैंने किया नहीं, क्योंकि लास्ट वीक में मैं कर नहीं पाया। तो चल जाएगा, तो इसीलिए आज का सेशन में हम लोग क्या करेंगे। आज एक्चुअली मैं सोच रहा था कि लेग वर्कआउट ले लूँ और कल फिर अपर बॉडी कर लेंगे, बट कल मैं नहीं रहूँगा जिम में या फिर इधर रहूँगा नहीं, कल जाने वाला हूँ बाहर। तो थोड़ी सी दिक्कत होगी वर्कआउट करने के लिए, हाँ, क्योंकि बाहर रहूँगा तो वर्कआउट नहीं कर पाऊँगा। सो व्हाट आई डिसाइडेड दैट आज फुल बॉडी कर देता हूँ। वैसे भी कल छुट्टी है और परसों तक लेग रिकवरी हो जाएगी ईजीली। तो परसों लेग वर्कआउट हम लोग वापस कर सकते हैं और वीक का सेकंड लेग वर्कआउट हो जाएगा वो, या फिर फर्स्ट लेग वर्कआउट, जैसे भी है इट डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज दे आर हिटिंग लाइक मल्टीपल टाइम्स अ वीक। मसल ग्रुप लेग के अपने हिट हो रहे तो इट इज़ गोइंग टू बी गुड। तो आज क्या करेंगे, फुल बॉडी, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, जो नॉर्मल अपर बॉडी वर्कआउट लेते हैं हम लोग, बैक, चेस्ट, शोल्डर्स, उसमें सिर्फ 3 एक्सरसाइज ऐड करने वाले हैं, 3 या फिर 4 एक्सरसाइज ऐड करेंगे। वॉल्यूम वाइज देखा जाएगा तो थोड़ा हाई वॉल्यूम वर्कआउट हो जाएगा, बट 2 से 3 दिन हम लोग वर्कआउट नहीं करने वाले हैं। तो टेक्निकली इट्स गोइंग टू बी ओके। ज़्यादा फटीग होने वाला है नहीं, क्योंकि आज उतना इंटेंसिटी पे मैं जा भी नहीं सकता और जाऊंगा भी नहीं। कैफ़ीन लेके आने वाला था बट मेरा मन नहीं था कैफ़ीन लेके आने के लिए, सो आई डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ कैफ़ीन, और कैफ़िनेटेड हुआ ही नहीं हूँ मैं। तो वो एक चीज़ हो गई। फिर आज अपना जो अपर बॉडी वर्कआउट होने के बाद उसमें ऐड करेंगे, वो मशीन पे ही जो है वही ऐड करेंगे। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करेंगे पहले, उसके बाद सिंगल लेग जो अपना लेग एक्सटेंशन है वो करेंगे। डबल लेग करने वाला था, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सिंगल लेग करूँगा, फील्स गुड। थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा लग जाती है, मतलब ज़्यादा एनर्जी दे पा रहा हूँ मैं सिंगल लेग में, तो होता है उसके वजह से। तो सिंगल लेग करेंगे एंड या काफ स्ट्रेन करेंगे। मशीन ऑलरेडी लोडेड है, किसी ने तो लोड करके रखी है, तो इट्स गुड फॉर मी। काफ्स करेंगे उसके ऊपर, और फिर बचा रहेगा बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स का। तो उसको आप वर्कआउट में ही देखो क्या मैं कौन सा वर्कआउट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा फ़िलहाल के लिए कुछ दिमाग चल ही नहीं रहा है क्या वर्कआउट करना है बाइसेप ट्राइसेप्स के लिए। तो ये लेट्स सी क्या होता है। वो होने के बाद फिर मैं जाऊँगा, किधर जाऊँगा, किधर भी नहीं जाना है, घर पे ही जाना है। तो ये अपना ओवरऑल वर्कआउट तो हो जाएगा उसमें। मैं वही सोच रहा हूँ कि फुल बॉडी करूँ या नहीं करूँ, बट आई थिंक आई शुड डू फुल बॉडी, आई होप, क्योंकि यह थोड़ा सा फटीग लेवल ज़्यादा हो जाती है एंड विल सी। तो बैक भी वैसे भी ज़्यादा करनी नहीं है, तो आज 2 बैक के एक्सरसाइज करने से अच्छा सिंगल एक्सरसाइज, और सिंगल एक्सरसाइज चेस्ट के लिए तो 2 सिंगल मसल ग्रुप के जो है वो हो जाएंगे, बड़े मसल ग्रुप्स है वो हो जाएंगे, और सुपर सेट में करेंगे। सो दोनों इफेक्टिवली ट्रेन हो जाएंगे, तो उतना टेंशन है नहीं। और उसके बाद फिर शोल्डर से बाकी रहेगा, सो अपर बॉडी बहुत फास्ट हो जाएगा। दैट्स इट। तो अपना वर्कआउट ही फटाफट हो जाएगा, फटाफट कंप्लीट भी हो जाएगा, और लेग वर्कआउट भी उसके साथ में हो जाएगा। तो 2 वर्कआउट आज के दिन में हो जाएंगे, तो कंप्लीट फुल बॉडी वर्कआउट आज ईजीली विदाउट ब्रेकिंग योर रूटीन। तो ज़्यादा रूटीन ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही मेरा 3 दिन छुट्टी हुआ रहेगा। एक पॉजिटिव चीज़ है 3 दिन छुट्टी का कि आई एम रियली वेल रेस्टेड, तो शोल्डर तकलीफ नहीं दे रहा है, कोई भी वैसे दूसरे बाकी जॉइंट्स में कुछ इशू है नहीं सिवाय रिस्ट के। तो वो तो
टेक्निकली डैमेज था, तो अभी फ़िलहाल हील हो रहा है, तो वो भी हील्ड है, बट इट्स 92% सॉरी 98% हील्ड। तो देखते हैं क्या होता है। तो अपना वेल रेस्टेड है, पहली बात तो अच्छी तरह से खाना भी खाया है। मेजॉरिटी ऑफ कैलोरीज मैंने अभी ख़त्म करी है, अभी सिर्फ 400 या 500 कैलोरीज ही एक्स्ट्रा कंज्यूम करनी है मुझे, लाइक वर्कआउट करने के बाद। तो शाम हो जाएगी, तो शाम को ज़्यादा कुछ खाना नहीं है, वो एक अच्छी बात है। और मेरा डेफिसिट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। आज 76.5 का काटा हिट किया है, तो 76.5 मेरा वेट है। तो लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो 77 समथिंग था। तो इफ़ेक्टिवली मैंने 1 किलो लूज़ किया है। आई डोंट इवन रिमेंबर कि कभी डेफिसिट चालू किया था, बट शायद से 2 या 3 वीक पहले चालू किया था। तो इफ़ेक्टिवली वी आर लाइक क्रूजिंग थ्रू आवर फैट लॉस, तो उतना टेंशन है नहीं कि मेरा फैट लॉस होगा कि नहीं। तो 2 या 3 वीक शायद से हुआ है मेरा, एंड आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट लाइक 1 किलो से ज़्यादा ही है, बट विल वन कंसिडर 1 किलो, तो उतना हुआ है। और दैट टू विदाउट गिविंग एनी एफर्ट। तो उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं दे रहा हूँ, बस मेंटली अपने को कंट्रोल कर रहा हूँ कि बाहर का कुछ नहीं खाना है, और एक्स्ट्रा जो कचरा कैलोरीज है वो नहीं खाना है। ईट समथिंग दैट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग योर बॉडी, तो उसके हिसाब से कर रहा हूँ। और मैं लाइक कि बाहर भी जाता हूँ तो आई ट्राई एंड नॉट इंडल्ज इन एनी स्टूपिड फूड प्रोडक्ट्स। तो जो जैसे पहले करता था वैसे नहीं कर रहा हूँ। बट अगर मैं बाहर जा ही रहा हूँ, अगर मैं 2-3 दिन बाहर हूँ तो बाहर का खाना पड़ता है, तो मैं क्या करता हूँ, अंदाजे से कैलोरीज का पता करता हूँ और उसमें 10 to 20% लाइक बढ़ा के रख देता हूँ। थोड़ा सा स्टार्विंग स्टाइल में हो जाता है, बट एटलीस्ट 3 टाइम्स कंज्यूम कर रहा हूँ मैं मील्स। तो उसके भरोसे हूँ, और अपना प्रोटीन लेवल तो उसके वजह से होता ही है। तो लाइक प्रोटीन बाहर जाऊँगा तो भी मैं प्रोटीन लेना भूलता नहीं हूँ, तो वो ले लेता हूँ। तो चल रहा है। बट मेंटली फैट लॉस कैसे होता है मालूम है? मेंटली स्ट्रांग हो रहना चाहिए। फिजिकली आप कैसे भी कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आपकी मेंटल स्टेट वो स्टेट पे चली नहीं आती कि भाई मैं लाइक लॉक इन होना बोलते हैं ना, वैसे तो लॉक इन होना है उसमें, एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली। फैट लॉस बहुत इजी चीज़ है। तो बस मेंटल स्टेट आपका उतना वैसा रहना चाहिए कि भाई नहीं, बाहर का नहीं खाऊंगा, जो बना है वही खाऊंगा। और बाहर का खाना इज़ नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट बाहर का खाना इज़ वेरी बैड, यू शुडंट ईट एनीथिंग लाइक दैट। कुछ चीट मील्स वगैरह नहीं कर सकते, ऐसा होता नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर ईटिंग अंडर कैलोरीज यू आर गोइंग टू लूज वेट, बट यू नीड न्यूट्रिशन। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों की बहुत ज़रूरत होती है अपने बॉडी को, तो उसको देख के ही करना पड़ता है। और उसके हिसाब से मैं अपना ये कर देता हूँ। तो बाहर पे अगर मैंने कुछ भी खा लिया, वड़ा पाव खा लिया या फिर जो कुछ भी फास्ट फूड है खा लिया, आई डोंट कम एट होम एंड ईट अगेन टू मेक मी फील लाइक सेशिएटेड। तो जानबूझ के वो नहीं करता, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट। ऐसा नहीं है कि लाइक फास्टेड रहता हूँ, ऐसा है नहीं, कुछ ना कुछ उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ के वो खा लेता हूँ। तो अभी देखो समर सीज़न चालू होने वाला है, वाटरमेलन वगैरह सब मिलते हैं बाहर पे, यू कैन बाय वाटरमेलन एंड ईट इट। तो मैं बाहर पे वाटरमेलन वगैरह खाता नहीं हूँ, मैं घर लेके आता हूँ, रेफ्रिजरेट करता हूँ उसको प्रॉपरली, और उसके बाद खाता हूँ। क्योंकि आई डोंट लाइक ईटिंग हॉट फ्रूट्स, मुझे गर्म फ्रूट्स वगैरह खाने का मन ही नहीं करता। तो मैं घर पे लेके आता हूँ और खा लेता हूँ। आई कैन ईट होल वाटरमेलन, बट होल वाटरमेलन में भी शुगर्स होते हैं। तो 6-7 किलो का वाटरमेलन अगर मैं खा लिया तो उतने कैलोरीज भी चले जाएंगे। तो एनीवे हाफ किलो के आसपास मैं खा लेता हूँ इजीली। इट्स नॉट मेनी दैट मच कैलोरीज, 100 कैलोरीज भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, 100 कैलोरीज के आसपास ही रहेगा। हाफ किलो मतलब इतना हो जाता है वो। तो इट्स गुड वाटरमेलन खाने के लिए। तो फ्रूट्स का भी टाइम है, खा लो। फ्रूट्स के भी कैलोरीज होती है, वो देख लेना। ऐसा नहीं है कि भाई फ्रूट्स में फाइबर्स होते हैं तो दे आर नॉट
हाई इन कैलोरीज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रूट्स आर डेफिनेटली हाई इन कैलोरीज, स्पेशली बनानास। तो सर्विंग साइज़ देखो उसकी, तो अगर हाई इन कैलोरीज रह भी लेंगे तो उसकी सर्विंग साइज़ के ऊपर रहता है कि कितना सर्विंग साइज़ है और कितने सर्विंग साइज़ में आपको कितनी कैलोरीज जा रही है, उस पर ध्यान देना है। तो समटाइम्स सम फूड्स लाइक पॉपकॉर्न, आपको लगेगा पॉपकॉर्न भाई बहुत हाई इन कैलोरीज है, ऐसा है वैसा है, क्योंकि कॉर्न 100 ग्राम्स अराउंड 400 कैलोरीज के आसपास रहता है कॉर्न। तो 100 ग्राम्स इज लाइक 100 ग्राम्स ही है। तो एक्चुअली ऐसा है नहीं। अगर आपने बहुत कम ऑयल या फिर ऑयल फ्री आप पॉपकॉर्न अगर बना लिया आपने, मेरे ख्याल से 10 ग्राम पॉपकॉर्न इज़ लाइक 40 कैलोरीज, तो 40 कैलोरीज का पॉपकॉर्न इतना हो जाता है, विच इज़ वेरी हाई इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है, मेंटली आपको ये भी हो जाता है कि भाई इतने सारी चीज़ें खा रहा हूँ मैं, भूख तो नहीं लगने वाली है। तो मेंटली आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, फिजिकली तो होंगे ही। इसीलिए हाई वॉल्यूम फूड्स खाना है, जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा है ना वो खाना है, बाकी तो जाने दो, बाकी तो कुछ टेंशन है नहीं। तो ऐसे करके आप लाइक यू कैन चेंज। अगर चिप्स वगैरह खाने का मन करेगा तो जस्ट गो एंड बाय एनी रैंडम पॉपकॉर्न वेंडर के पास जाओ और उससे पॉपकॉर्न ले लो, कैरामलाइज्ड या फिर बटर वो मत देखना, नॉर्मल सॉल्टेड पॉपकॉर्न ले लो। इट्स हाई इन वॉल्यूम एंड लो इन कैलोरीज। तो या इट विल हेल्प योर फैट लॉस। मैं भी कभी कभी ढूंढता हूँ, आई डोंट गो एंड ईट रैंडम चिप्स। तो चिप्स मैं नहीं खाता, मतलब पसंद है बट आई डोंट ईट राइट नाउ। तो या पॉपकॉर्न ले लेता हूँ। पॉपकॉर्न मेक्स मी फील सेटिएटेड और सो दैट सो कैलोरीज पॉपकॉर्न के मेरे ख्याल से आपकी सर्विंग साइज़ बहुत बड़ी हो जाएगी, लाइक इट विल बी दिस बिग, मतलब इतना बड़ा पैकेट आ जाएगा पॉपकॉर्न का। यू कैन ईट इफेक्टिवली। बस कैलोरीज चेक कर लेना, ऐसा नहीं है कि ये, तो मैं चेक कर लेता हूँ हर एक फूड आइटम जो कुछ भी रहता है मैं चेक करके ही खाता हूँ एंड इट हेल्प्स मी। तो मैं कुछ भी कभी भी इवन वेट लॉस में मैं वड़ा पाव खाने का मन करेगा तो वो भी कर लेता हूँ। अप्रॉक्सीमेट कैलोरीज कितनी होती है वड़ा पाव की वो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, साइज़ के हिसाब से रहता है वो, तो कैलकुलेट करके वो भी खा लेता हूँ। तो ये वेट लॉस, जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता ना कि भाई मैं जो खा रहा हूँ उसकी कैलोरीज मुझे कितनी है एक्यूरेटली समझ में नहीं आता, तब तक आपको वेट लॉस लाइक इट विल ऑलवेज टेक कॉम्प्लिकेटेड। और आपको डाइटिशियन या फिर फेक डाइटिशियन बोल सकते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स वगैरह बोलेंगे यार नहीं ऐसा नहीं है, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट, इट डज नॉट वर्क, बहुत सारी चीज़ें होती है, ये होता है वो होता है, आप फैट खाओगे खाने के पहले फैट खाओगे तो ये होगा वो होगा, ये कार्ब खाओगे तो वो फैट में कन्वर्ट होगा। इट डजेंट मैटर। अल्टीमेटली जितना डेफिसिट आप रख रहे हो, जितने कैलोरीज आप खा रहे हो उसके ऊपर आपका फैट लॉस डिपेंड रहेगा। अगर आप 2000 कैलोरीज बर्न कर रहे हो और 2000 से कम कैलोरीज खा रहे हो तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी ये नहीं करेगी कि भाई स्टारवेशन मोड पे चले जा रहे हो, ये पहले ही 1000 कैलोरीज ही खा रहा है तो इसको एक काम करते हैं, इसके 1000 कैलोरीज फैट में स्टोर करते हैं। ऐसा होता है नहीं। अगर उसने दिन के 1000 कैलोरीज ने बॉडी ने फैट में स्टोर करना चालू कर दिया तो मुझे एक बात बताओ, आप वो दिन सर्वाइव कैसे करोगे? क्योंकि आपको दिन में तो 2000 कैलोरीज लगती है ना, तो किधर से सर्वाइव करोगे? तो एक्स्ट्रा बची हुई 1000 कैलोरीज किधर से आएंगी? अगर वो भी जाने दो, आप तो बोल रहे हो 1000 कैलोरीज अगर स्टारवेशन मोड में खा लिए, आपने 1000 कैलोरीज खा लिए तो योर बॉडी विल स्टार्ट लाइक यूजिंग दोज कैलोरीज, टर्निंग दोज कैलोरीज इनटू फैट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 1000 कैलोरीज खाया है और 500 कैलोरीज आपकी बॉडी ने समझो फैट में कन्वर्ट कर दिया, तो बचे 500 कैलोरीज में आपका दिन कैसे चलेगा वो मुझे बताओ। किधर से बॉडी आपकी एनर्जी लेके आएगी? आपको लगता है बॉडी क्या करेगी? मसल तो बर्न नहीं करेगी, मसल तो बर्न करेगी डेफिनेटली, ऐसा है नहीं, बट इट वोंट बर्न ऑल ऑफ योर मसल, क्योंकि उसको उतना भी मालूम है कि भाई ये बंदे को मसल की ज़रूरत है, बिना मसल के तो हालचाल होगी ही नहीं। तो वैसे होता है, डोंट फॉल फॉर फेक स्कैम्स और ये ऐसे पागल लोगों को मत देखो। इतना ध्यान रखो जितनी कैलोरीज खा रहे हो उसके ऊपर पूरा आपका गेम, वेट का गेम डिपेंड रहता है। अगर आपकी जितनी टीडी जो बोलते हैं
टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर या फिर डेली कैलोरिक लिमिट, जो कुछ भी है आपने जो कुछ भी सीखा है उसके हिसाब से, तो उससे ज़्यादा खाओगे कैलोरीज तो डेफिनेटली बॉडी बोलेगी बहुत ज़्यादा खा लिया, मुझे तो इतनी ज़रूरत थी। तो बचे हुए कैलोरीज फेंक तो नहीं सकते, तो दे स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू फैट। और आपने उससे कम कैलोरीज खा लिए तो बॉडी बोलेगी भाई बहुत कम खा रहा है, मेरे पास अभी उतनी एनर्जी नहीं, मुझे तो इतना लगता है, तो मैं सेविंग्स जो है आपके उसमें से निकालूंगा। तो सेविंग्स है आपके फैट, तो फैट सेल्स में से वो फैट निकालेगा और बॉडी बर्न करना चालू कर देगा, बर्न या फिर जो कुछ भी मेटाबॉलिक चीज़ के लिए लगता है फैट वो चालू कर देगा। सी यू डोंट नीड मतलब पीएचडी होने की ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ के लिए। यू डोंट नीड लाइक एग्जैक्ट एजुकेशन कि भाई ऐसा है वैसा है, यही मैकेनिज्म से जाने। यू डोंट नीड, अगर उतना करने का ज़रूरत रहता तो बाकी के फील्ड्स चलते ही नहीं थे ना। तो मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, मतलब मुझे ये सब क्यों मालूम है, क्योंकि आई जस्ट नो मुझे फैट लॉस में थोड़ा इशू हो रहा था, इसलिए मैंने इस पर स्टडी करी एंड इट वाज वेरी इजी। ज़्यादा मैकेनिज्म्स मेरे पड़े नहीं, अल्टीमेटली इतना है कि भाई कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट वही वर्क करता है और कुछ है नहीं, और स्पेसिफिक इफेक्ट्स है नहीं। जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ेगी उस दिन मैं वो स्टडी कर लूँगा। फ़िलहाल के लिए कैलोरीज इन से मेरा हो जाता है, सीको से हो जाता है, तो आई एम रियली हैप्पी। तो एनीवे ज़्यादा बकबक हो गई, विल स्टार्ट विथ आवर वर्कआउट। ये फुल बॉडी वर्कआउट है, वॉच कि मैं क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, और या दैट्स इट। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ भी इश्यूज़ है, राइट इन द कमेंट्स। और मैं रेडिट पे भी फिटनेस इंडिया में थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ, तो ये उसका भी कंटेंट मैं डालने का सोच रहा हूँ, सो आई थिंक कि डाल दूँगा और रेडिट पे भी पोस्ट कर दूँगा। तो एनीवे वी विल सी ऑल दैट थिंग्स। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्कआउट। और अभी तक आपने देखा है, आई थैंक यू फॉर वॉचिंग, और yeah we'll hope to see you in the next video। अगर कुछ वीडियो मेरा बोरिंग लगा, क्या चेंजेस करने हैं बता दो। आई एम नॉट अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर, आई एम जस्ट डूइंग दिस बिकॉज आई लाइक डूइंग दिस। तो ये एनीवे विल स्टार्ट विथ आवर वर्कआउट देखो और बाय बाय करो। तो बाय बाय, विल सी इन द नेक्स्ट वन।